सुचिर बालाजी, जो एक ब्रिलियंट एआई इंजीनियर थे, और ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग टूल्स दुनिया के सामने लाए, उसमें उन्होंने चैट जीपीटी और वेब जीपीटी जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जी जान लगाकर काम किया था। पर 26 दिसंबर 2024 को उनकी डेड बॉडी उनके सैन फ्रांसिस्को के अपार्टमेंट से मिली। A former OpenAI researcher known for whistleblowing, the company has now been found dead in his San Francisco apartment. Suchir Balaji has reportedly died by suicide in San Francisco. पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ये एक सुसाइड है और किसी भी तरह के फॉल प्ले का कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है, ये उससे ज्यादा गंदी कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लग रही है, जो सदियों से होती चली आ रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुचिर के साथ हुआ क्या, और सुचिर की तरह और कितने हैं जो ऐसी कॉन्स्पिरेसीज का पहले भी शिकार बन चुके हैं। सुचिर ने 2018 में ओपनएआई को ज्वाइन किया और 4 साल पूरी शिद्दत के साथ काम कर ओपनएआई को ऊंचाइयों तक ले गए। पर अगस्त 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो सबके लिए चौंकाने वाला था। सुचिर ने अचानक ओपनएआई से रिजाइन कर दिया। ये फैसला सिर्फ एक प्रोफेशनल डिसीजन नहीं था, इसके पीछे एक और कहानी थी जो बाद में दुनिया के सामने आई। अक्टूबर 2024 में रिजाइन करने के 2 महीने बाद सुचिर ने ओपनएआई के खिलाफ पब्लिक एलिगेशंस लगाए। उन्होंने दावा किया कि चैट जीपीटी और वेब जीपीटी को ट्रेन करते वक्त ओपनएआई ने यूएस कॉपीराइट लॉज को वायलेट किया है। इंटरनेट पर अवेलेबल कॉपीराइटेड डेटा को इनलीगली इस्तेमाल करके अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन और डेवलप किया है। ये खुलासा टेक इंडस्ट्री में एक धमाके की तरह था, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। सुचिर ने और भी बड़े बड़े खुलासे किए जो ओपनएआई के ऑपरेशंस पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि एआई एथिक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मुद्दा बन गए। इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ओपनएआई को हर तरफ से सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। 26 दिसंबर 2024 को सुचिर की बॉडी उनके ही सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट से मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ये एक सुसाइड है, पर सुचिर की मां पूर्णिमा रामाराव ने इंटरव्यूज में कहा कि सुचिर ओपनएआई के अगेंस्ट में एक केस की तैयारी कर रहे थे। So all of these things, and also the most important is on 18th of November, Suchir and 11 other people were named as witness for the copyright allegation, like lawsuit against OpenAI and Microsoft. उन्होंने ये भी बताया कि सुचिर अपने रीसेंट इंटरेक्शंस में अपबीट और खुश लग रहे थे, जो पुलिस की सुसाइड थियरी को डाउट में डालती है। सुचिर की फैमिली ने इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी भी ऑर्गेनाइज की है, जिससे वो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता कर पाए। एलन मस्क ने भी ट्वीट करते हुए कहा, दिस डजंट सीम लाइक सुसाइड। पर सुचिर पहले नहीं है जिनकी मौत किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से हुई। कैरन सिल्कवुड 1974 में कैर मैकेगी कॉर्पोरेशन के एक प्लूटेनियम प्रोसेसिंग प्लांट में काम करती थी। उन्होंने सेफ्टी वायलेशंस और वर्कर्स के हेल्थ हजार्ड्स के खिलाफ अपने एलिगेशंस को प्रेस और गवर्नमेंट के सामने लाने से पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, और उस कार में मौजूद सबूत वाले डॉक्यूमेंट्स कभी रिकवर ही नहीं हो पाए। कैरन की मौत को भी एक कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी माना जाता है, और वो एक सिंबल बन गई विसल ब्लोअर्स की सेफ्टी के लिए। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक थी, जिसने लगभग 15,000 लोगों की जान ले ली। लेकिन इससे पहले जेम्स हैनिगन, जो यूनियन कार्बाइड के सीनियर इंजीनियर थे, उन्होंने प्लांट की अनसेफ कंडीशंस के बारे में मैनेजमेंट को वार्न किया था, और बाद में उनकी डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हो गई। इस ट्रेजेडी के साथ जेम्स हैनिगन का नाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से जुड़ा, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत एक कॉर्पोरेट कवर अप था। फिर 1989 का एक्सॉन वोल्डेज ऑयल स्पिल, ये भी एक एग्जांपल है कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस और उसके खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस का। Crews are literally on their knees using absorbent towels to remove the oil from rocky beaches. अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में ऑयल स्पिल के बाद एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट टोनी एल विबर्ग, जो एक्सॉन की पॉलिसीज के खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। उनकी मौत को सुसाइड डिक्लेयर किया गया, पर उनके सपोर्टर्स ने ये सवाल उठाया कि क्या ये एक टारगेटेड एक्ट था उन्हें चुप करवाने का। हर बार ये केसेस एक बड़े कॉर्पोरेट खेल की तरफ इशारा करते हैं, जो विसल ब्लोअर्स और एक्टिविस्ट लोगों को चुप कराने का एक षड्यंत्र होता है। सुचिर बालाजी की कहानी भी इन जैसे केसेस से जुड़ी हुई लगती है, जिसमें एक इंटेलिजेंट माइंड अपने आइडल्स के लिए लड़ता है, पर शायद कॉर्पोरेट पावर का शिकार बन जाता है। सुचिर के दोस्तों और उनकी फैमिली के लिए ये मान पाना मुश्किल है कि ये सिर्फ एक सुसाइड था। इंटरनेट पर लोग अभी भी ये डिबेट कर रहे हैं कि सुचिर बालाजी की कहानी एक कवर अप है या एक ट्रैजिक एंड। सुचिर की कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और एआई डेवलपमेंट के प्रोसेसेस पर बड़ा सवाल उठाती है। ये केस हमें अवेयर करता है कि कॉर्पोरेट जायंट्स अपनी इमेज बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सुचिर के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।